अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट आखिरी ऑप्शन है, इसको लेते हैं, फिर उसके बाद में कुछ बेसिक क्वेश्चन आंसर। अब मान लीजिए हमने इतना सारा डेटा, देखिए मैं आपको अपना ड्राइव दिखाता हूं फॉर एग्जांपल। अभी देखिए 189 जीबी का ड्राइव तो मेरा ऑलरेडी भरा हुआ है ना। अब मैं आपको अपना फोल्डर दिखाता हूं, ये मेरा मेन फोल्डर है, इसके अंदर मेरा पर्सनल ड्राइव है। पर्सनल ड्राइव के अंदर मेरे मल्टीपल ड्राइव्स हैं, मल्टीपल फोल्डर्स हैं, मल्टीपल फोल्डर के अंदर मल्टीपल फोल्डर्स हैं, है ना। इतना ऑर्गेनाइज्ड वो सारी चीजों को मैंने रखा हुआ है। अब मान लीजिए मुझे कोई ये फाइल कहाँ पे रखी हुई है ये मुझे नहीं पता, कि ये मेरा एसेट्स फॉर एग्जांपल, इसको ले लेते हैं, इसको जरा ठीक से रीनेम कर देते हैं फाइल। अब ये फाइल मेरी थी यहां अंदर। अब मुझे नहीं पता कि ये फाइल कौन से फोल्डर में रखी हुई थी, मैं भूल गया, मैं बाहर आ गया, और अब मुझे पता नहीं कि अब ये कौन सी फोल्डर में मैंने ट्रांसफर कर दी थी, तो अब मैं उस फाइल को कैसे ढूंढूं। तो उसके लिए यहां ऊपर आपको मैं बढ़िया एक चीज दिखा रहा हूं जिसको कहते हैं सर्च इन ड्राइव। ये सर्च इन ड्राइव इतना बढ़िया चीज है कि अगर आपको उस फाइल का हल्का फुल्का नाम भी याद है, हल्का फुल्का नाम भी याद है, तो भी आप इसके अंदर टाइप करके सर्च करिए, ये वो फाइल आपको लाके दे देगा। जैसे हमारी फाइल का नाम था एसेट्स, है ना, आर ए एसेट ऐसा कुछ नाम था, तो आर ए एसेट्स मैंने टाइप किया, ये देखिए, तो अपने आप उसने मुझे वो फाइल निकाल के दे दी। अब ये कहां पर है, अब मुझे मान लीजिए इस फाइल को ओपन करना है, तो मैं तो डायरेक्टली ओपन करके काम शुरू कर सकता हूं, लेकिन अगर ये कहां पर है इसका लोकेशन भी मुझे पता करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहां इस फाइल के ऊपर राइट क्लिक करूंगा और कहूंगा शो फाइल लोकेशन। तो शो फाइल लोकेशन करते ही जिस ओरिजिनल जगह पे ये फाइल थी उस फोल्डर में वो मुझे लेके आ जाएगा। इसी तरीके से आप कोई भी फाइल, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी पॉलिसीज हैं, मान लीजिए मैंने अपनी पॉलिसीज की सॉफ्ट कॉपीज यहां रखी हुई है। अब मैंने सिर्फ पॉलिसी लिखा, ये मेरी जो भी पॉलिसीज हैं, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी हो गई या दूसरी मेरी मेडिकल पॉलिसी हो गई, सब पॉलिसीज जो मैंने एक जगह पे रखी हुई हैं, ये मुझे यहाँ पे दिखा देगा। और मैं शो फाइल लोकेशन पे जाके ये सीधे मैं चला जाऊंगा मेरी पॉलिसीज के अंदर, फिर मुझे पॉलिसी की लोकेशन, चाहे वो पीडीएफ हो, चाहे वो इमेज फाइल हो, चाहे वो वर्ड फाइल हो, इस तरीके से आप उसका नाम यहाँ पे डाल के उस फाइल का ढूंढ सकते। अब चलिए एक और नया केस लेते हैं कि सर मान लीजिए हम नाम ही भूल गए, तो क्या करेंगे। अगर नाम भूल गए तो टाइप तो याद होगी, किस टाइप की फाइल थी, हाँ ये तो याद होगा कि सर पीडीएफ थी या फिर डॉक्यूमेंट फाइल थी। ठीक है, चलिए अब मैं आपको उसका भी तरीका बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये एक्स्ट्रा एक आपके पास एडवांस सर्च का ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे। फाइल की टाइप क्या थी यहां पे डाल दीजिए, कितने टाइप के फाइल है, फोटोज थे, पीडीएफ थी, डॉक्यूमेंट था, स्प्रेडशीट थी, प्रेजेंटेशन था, ऑडियो फाइल थी, वीडियो फाइल थी, जिप फाइल थी, क्या था। आपने कहा सर मेरे ख्याल से तो होना नहीं चाहिए क्योंकि आपको उतना तो पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी चलिए मैंने डाल दिया कि डॉक्यूमेंट फाइल थी, है ना। अब आपने सर्च किया, तो डॉक्यूमेंट फाइल आपके पास जितनी इस ड्राइव में है वो सब आपको वो डॉक्यूमेंट फाइल निकाल निकाल के बता देगा कि इतनी डॉक्यूमेंट फाइल आपके पास में है। अब आप ढूंढ लीजिए, इसको लिस्ट व्यू कर लीजिए, यहाँ पे आपको सबके नाम के साथ दिखा देगा। अब इसका ओनर कौन है, इससे भी अच्छा आपको और थोड़ा स्पेसिफाई करना है कि सर अब मेरे पास तो 50,000 डॉक्यूमेंट फाइल है, मैं कौन सी फाइल ऐसे ढूंढूंगा। तो फिर आप क्या करिए, उस फाइल का ओनर कौन था, आप थे, कोई और था, एनीवन, कोई कोई आपको पता नहीं है, एनीवन का मतलब भाई कोई भी हो मुझे देखनी है। नॉट ओन्ड बाय मी, किसी ने शेयर की थी आपके साथ, कोई स्पेसिफिक पर्सन उसका ओनर था, कोई टीम मेंबर आपका आ गया, मैडम मैंने आपके साथ शेयर की थी, तो उसका ईमेल आईडी होगा आपके पास, तो वो आप डाल दीजिए, है ना। तब आपको पता चलेगा कि भाई ये ओनर की ये डॉक्यूमेंट फाइल कौन सी है। अगर कोई है तो दिखा देगा, नहीं है तो फिर नन ऑफ द फाइल मैचिंग दिस क्राइटेरिया, राइट। अगर आप ही ओनर हैं तो ओन्ड बाय मी पे क्लिक कर दीजिए, है ना। अच्छा, आपको ये तो याद होगा कि कब लास्ट टाइम मॉडिफाई की थी, आज की थी, 7 दिन पहले की थी, 10 दिन पहले की थी, 30 दिन पहले की थी। तो हमने बोला भाई 30 दिन पहले की मॉडिफाइड फाइल के अंदर अंदर होनी चाहिए। तो आपने ऐसी फाइल ही आपको दिखाएगा जो आपने 30 दिन के अंदर अंदर मॉडिफाई की हुई। तो इस तरीके से भी आप अपनी सर्च को नैरो कर सकते हैं।
आपने कहा नहीं मुझे पता नहीं कि वो डॉक्यूमेंट फाइल है, मुझे लगता है प्रेजेंटेशन फाइल। ठीक है, कोई बात नहीं, प्रेजेंटेशन पे चले जाइए, सर्च करिए तो सिर्फ प्रेजेंटेशन फाइल्स दिखाएगा। आपने कहा नहीं मुझे ये भी नहीं पता प्रेजेंटेशन फाइल है, मुझे लगता है पीडीएफ होनी चाहिए, तो चलिए कोई बात नहीं, पीडीएफ पे चले जाइए, सर्च कर दीजिए। अच्छा, अब मैं आपको एक मजेदार चीज बताता हूँ, एक और ऐसी चीज जो आपको जान के हैरानी होगी कि गूगल कितना एडवांस है। मान लीजिए दोस्तों, मैंने अपने इस फोल्डर के अंदर ताजमहल की कोई पिक्चर सेव की हुई थी, लेकिन वो पिक्चर में कहाँ है और कितने दिन पहले मैंने सेव किया था, और लाखों पिक्चर्स हैं उसमें, मैं कैसे ढूंढूं क्या ढूंढूं, और मुझे ये भी नहीं पता कि उस पिक्चर का नाम मैंने ताजमहल रखा था कि नहीं रखा था। मुझे ये याद है कि उस पिक्चर के अंदर ताजमहल जरूर था, लेकिन नाम मैंने फोटो खींचा था व्हाट्सएप से, तो वो तो कुछ और ही नाम से, व्हाट्सएप की जो नाम होते हैं या जो डीसीएमआई टाइप जो कोड नाम होते हैं उससे फाइलें आ जाती कई बार हमारे पास। अब देखिए मजेदार बात, मुझे खाली इतना याद है पिक्चर में कहीं ना कहीं ताजमहल था, तो मैंने लिख दिया ताजमहल और एंटर कर दिया। देखिए, अब ये एक व्हाट्सएप फाइल है, ये एक पिक्चर फाइल है, लेकिन इसका नाम है व्हाट्सएप इमेज 2021 12 23, और ये इतना बड़ा इसका नाम है। इसके अंदर कहां लिखा है ताजमहल? इस फाइल का नाम है इनक्रेडिबल इंडिया मैनिपुलेशन। इसके अंदर फाइल का नाम ताजमहल डॉट जेपीजी कहां लिखा है, लेकिन चूंकि इस फाइल के अंदर ताजमहल बना हुआ है, गूगल को समझ में आ गया कि यार ताजमहल पूछ रहे हैं सर, तो इसका मतलब ताजमहल कहीं तो बना हुआ होगा इनकी फाइल में। वो उसको भी रीड कर लेता है और वो लेके आपके सामने दिखा दिया। है कि नहीं अमेजिंग? है कि नहीं अमेजिंग? है ना? तो ये होता है इमेज रीड करना। हम सोचते हैं कि यार सॉफ्टवेयर कब इस लायक बनेंगे कि वो हमारी इमेज के अंदर क्या है वो पकड़ में आ जाए, है ना? आपके फोटोज को ढूंढना है तो बस आप अपना ऋषि नाम लिखेंगे और वो ढूंढेगा अंदर कहां पे उसको वो मिल जाता है। बहुत सारे क्लूज इकट्ठे करता है वो। हो सकता है अनोनमस नाम को लाने में दिक्कत हो, लेकिन कॉमन नाम अगर इमेज के अंदर वो इमेज दिख रही है, वो उसको पकड़ के ले आएगा, भले ही फाइल का नाम कुछ भी रहने दो, है ना? तो ये सर्च का इतना गजब मैंने यूज देखा इसका, शानदार यूज, कि आप यहाँ पे सिर्फ आप उसको टाइप कर दीजिए, वो लेके आ जाएगा डेट मॉडिफिकेशन से, ओनर मॉडिफिकेशन से, लोकेशन से, किसी एक फोल्डर के अंदर ही। आपको याद है कि यार कुछ पूरे ड्राइव में सर्च करने की जरूरत नहीं, हो सकता है कि ये कहीं टेम्प के अंदर इस फोल्डर के अंदर ही कहीं ना कहीं वो इमेज होगी। अब इस फोल्डर के अंदर भी मल्टीपल फोल्डर है, तो कम से कम यहां तक तो पहुंचा दो आप उसको, और फिर सिलेक्ट करके सर्च करो। तो फिर क्या होगा, उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर ही गूगल सर्च करके आपको दे देगा। अब एक आखिरी ऑप्शन बता देते हैं ताकि गूगल ड्राइव आज खत्म कर दें अपन लोग, अगले बार से हम अगला चैप्टर लेंगे। दोस्तों लास्ट ऑप्शन मैं आपको ये बता देता हूं कि मान लीजिए आपने किसी के साथ कोई फाइल या फोल्डर शेयर किया है। अब आपको ये कैसे पता लगे कि उसने हमारे फाइल या फोल्डर को एडिट किया है, डिलीट किया है, उसके अंदर डेटा डाला है, डेटा कम किया है? हमेशा ये क्वेरी रहती कि सर 4 लोगों को शेयर कर दिया, अब उसमें से किसी एक ने उस फोल्डर के अंदर से कुछ डिलीट कर दिया, अगर उस फोल्डर में कुछ चेंज कर दिया, तो 4 में से हम किसको रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे? उसके लिए बहुत सिंपल है, जिस भी फाइल या फोल्डर को आप किसी के साथ शेयर करते हैं, आप उस फाइल को सिलेक्ट करके रखिए, और आपका यहाँ पे देखिए एक आइकॉन आता है, ये मेरा माउस यहाँ पे ऊपर की तरफ मूव हो रहा है, यहाँ राइट साइड में स्क्रीन के व्यू डिटेल्स, व्यू डिटेल में जैसे ही आप जाएंगे, जिस भी फाइल को आपने शेयर किया हुआ, एक तो आपको ये बता देगा कि इस फाइल का एक्सेस किस किस के पास है, इस फाइल का टाइप क्या है, ये फाइल मॉडिफाई कब हुई थी, किसने की थी मॉडिफाई, लास्ट टाइम ओपन किसने की थी, क्या क्या उसके अंदर क्रिएट हुआ है, और डेट ऑफ क्रिएशन क्या है। तो ये सारी चीजें, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आपके साथ में स्मार्टनेस दिखाने की कोशिश करता है, तो आप पकड़ सकते हैं कि कब किसने कब फाइल को ओपन किया था, उसके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज हुई हैं। ये सारी चीजें आपको ये डिटेल्स और एक्टिविटीज के सेक्शन में आपको मिल जाएंगी कि ये पद्मनाभ सर ने इन फाइल्स को अपलोड किया, इन्होंने ये आइटम को शेयर किया, ये मिस्टर गणेश ने इसको व्यू किया, मिस्टर नयन ने इनके ऊपर 3 फोल्डर को 3 इमेजेस को अपलोड किया, किसी ने उसको डिलीट किया या रीनेम किया। सारी डिटेल आपको जो है डेट वाइज आप उसको बता सकते हो कि सर
स्मार्ट मत बनिए, मेरे पास में प्रूफ है कि आपने कब किस लिंक पे जाके क्या किया था। तो सिंपल है, किसी भी फाइल को या फोल्डर को डिटेल्स में राइट क्लिक कर ये सिलेक्ट करके यहाँ पे आइएगा, ये ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे डिटेल्स में जब आप आते हैं, ऊपर आई का जो ऑप्शन है, इंफॉर्मेशन का ऑप्शन, तो आपको डिटेल्स मिलती है और एक्टिविटीज की रिपोर्ट मिल जाती है। यहाँ से आप सारी एक्टिविटीज उसकी हर एक पर्सन की ट्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके साथ ही गूगल ड्राइव का मेन एपिसोड जो है हमारा समाप्त हुआ।